नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम पहुंच चुकी है अररिया, और अररिया में अररिया प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष मुर्शीद आलम जी से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इनसे इनके पंचायत के बारे में जानते हैं और इनसे इनके पैक्स के बारे में जानते हैं। पहले तो मुर्शीद साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका पैक्स क्षेत्र कौन सा हो गया? हड़िया। हड़िया। और आपके पैक्स में हमको यहाँ पे आने के बाद में बहुत सारी समस्याएं नजर आई है और उस समस्या पे हम नजर डालते हैं। मुख्य समस्या आपका क्या है? मुख्य समस्या यह है कि हम जो अध्यक्ष बने हुए हैं, हम जी। जनता की भलाई के लिए बने हुए हैं। आज जी जी तक जी, कब से आप अध्यक्ष पद पे आसीन हैं? 2009 से बने। 2009 से। तो इस बीच में ऐसा क्या हुआ जो आपका पीडीएस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया? इस क्रम में ये हुआ कि मेरे द्वारा और मेरा जो निजी भूमि है जी जी जी। उस पे हम घर बनाए हुए हैं। उस जी, पे जी। जो हम लोगों का जो खानदानी लड़ाई है, उस पे लड़ाई हो रहा था। उसी क्रम में और एसडीओ साहब मेरे दुकान ये दरवाजे पे आए जांच के क्रम में। जांच के क्रम में हमसे जो पूछा गया कि इस ज़मीन पे घर क्यों बनाए हुए हो, हमने उनसे पूछे, हमसे उनसे कहे कि सर ये मेरा खतियानी ज़मीन है, मेरे बाप दादा का ज़मीन है, कि नहीं इस पे मतलब केस फला आदमी इस पे जीत गया है। मैं तो कहा, क्या आपके पास में पेपर है आपके जमीन का? जी पूरा से खतियानी ज़मीन है मेरा। खतियानी जमीन जी है। खतियानी ज़मीन है। और वो आए थे जांच करने इस जमीन का कि इस जमीन पे विवाद है। जी जी तो क्या इसके अनुरूप आपने पेपर उन्हें दिखाया? पेपर दिखाए तो पेपर मेरा जो खतियान जब हम उनको दिखाए जी। तो डायरेक्ट वो बोलते हैं कि ये रद्दी का कागज है। नहीं, रद्दी तो गवर्नमेंट के द्वारा ही वो बनाया गया हुआ है, तो रद्दी कैसे बोल देंगे? वो डायरेक्ट हम उनको जब कागज दिखाए तो मेरे कागज को वो रद्दी घोषित कर दिए। उसके बाद जी, हमसे ये जो क्वेश्चन वो पूछे जी, कि तुम इस जमीन पे टाटी क्यों लगाए हो, हम उनसे सिर्फ इतना ही कहे कि सर ये देखा जाए कि ये घर कितना दिन से बना हुआ है। और इसी क्रम में जो बात हुई उनसे हमसे, उसके बाद वो हमसे जो बात हुई तो डीएसपी साहब उसके साथ में थे। जी। तो वो बोले कि तुम किससे बात कर रहे हो? हम बोले कि सर एसडीओ साहब हम उनको पहचानते हैं, जन वितरण से जुड़े हुए हैं, तो हम इनके ऑफिस जाते आते तो हम इनको नहीं पहचानते हैं। जी, बिल्कुल। इसी क्रम में जो बात हुई, हम उनसे जो बात किए तो वो बोलता है कि तुम लोगों से बात नहीं करेंगे, इसको बुलाओ, वकील को बुलाओ। हम बोले सर वकील किसी के घर पे नहीं होता है, वकील आने के लिए टाइम होता है, उतना आप हमको टाइम दीजिए, हम वकील को आप बुलाएंगे। अचानक से आए हैं तो अचानक से हम कैसे वकील को, हमेशा तो मेरे घर पे बैठा थोड़ी ना जी नहीं रहे। तो इसी क्रम में उससे जो बात हुई तो उसके बाद वो डीएसपी साहब उनको बोले कि सर इसका तो पैक्स का जांच किया जाए, ये धनाधि प्राप्ति करता है, ये किसान का खाता गलत ढंग से घुसाया होता है, इसको जेल भेजना है। मतलब मेरे परिवार के साथ, मेरे बच्चा, छोटे छोटे जो बच्चे हैं जी, उसके बिल्कुल। सामने धमकी दिया गया कि इसको जेल कर दो। हम उनसे सिर्फ यही बात बोले कि सर किसी को पहले चोर साबित करने से पहले आप उसको चोर नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही जब तक अपराध सिद्ध न हो तब तक वो अपराधी नहीं अपराधी होते। नहीं होता है। तो जी, आप हमको मेरे दरवाजे पे हम्म। इस तरह का प्रताड़ित ना कीजिए। उसके बाद फिर ये बात हुई, फिर उसके बाद वो हमको धमकी दे करके गए। धमकी दे करके गए, अच्छा ठीक है तुमको हम दिखा देंगे। फिर हम और उनको कुछ नहीं बोले। उसके बाद वो चले गए। जाने के बाद 5-6 दिन के बाद वो अचानक मेरे दुकान पे, जन वितरण का दुकान पे 6 बजे भोर में सुबह पहुंच गए अचानक से। दुकान का टाइमिंग आप लोगों का तो 7 बजे से होता है ना? नहीं 8 बजे। 8 बजे से अभी होता है। 8 बजे है, वो 7 बजे, ये 6 बज के 6 कुछ बजे। बज पर अचानक पहुंच गए, बगैर बॉडीगार्ड का, बगैर ऐसे सिविल में पहुंच गए। तो फोन किए उसका नाजिर बाबू हमको कि आप कहाँ हैं? तो हम बोले तो हम तो चौक पे हैं, कि आपके दुकान पे मतलब एसडीओ साहब गए हुए हैं। बोले तो ठीक है, हम हड़बड़ा गए। हाँ, हाँ। तो तुरंत हम यहाँ से चाबी लिए, उसके बाद हम गए। बोले तो ठीक है तो गोदाम खोलो। तो फिर हमको वो धमकी भरे आवाज में कहते हैं आज तुमको पता चल जाएगा, तुम बदतमीजी न कियो हमसे। इसी तरह हम उनको कुछ नहीं बोले। गोदाम का शटर खोले, शटर खोलने के बाद हम गोदाम को उठा दिए। बोला बोरा गिनती करवाओ। तो हम उनको बोले कि सर बोरा मेरा ठीक है, स्टॉक भी मेरा ठीक है, आप बोरा गिनती कीजिए। उसके बाद अपने से सीढ़ी लगा हुआ था, उस टाइम मेरे गोदाम में 800 कुछ क्विंटल माल था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वो सीढ़ी लगा करके अपने से बोरा पे चढ़ गए। इसके बीच में फिर इसको फोन किए वो
बीसीओ साहब को मेरे। अच्छा तो बीसीओ साहब आए, उसके बाद एमओ साहब को फोन किए, एमओ साहब आए। एमओ साहब जब आए तो एमओ साहब उसके बाद बोले सर आप उतरिए, हम गिनती करवा देते हैं। उसके बाद हम जब उनको लिख के गए तो फिर वो यहाँ जो हम जो लिखे उसके अगेंस्ट में वो फिर वो हमारा स्टॉक को मिलानी करने के क्रम में फिर मेरा कम माल लिख कर चले गए। अच्छा, वो कम लिखे, जो कि आपने बोला कि आप स्टॉक मिलाइए, स्टॉक जो कहता है हाँ, वो आप लिखिए। हाँ वो लिखिए, वो लेकिन मेरा उसके पर्ची अकॉर्डिंग ना लिख करके वो अपने मनमौजी हाँ, क्या मनमौजी। किए, मनमौजी आपका अनाज वो कम लिख करके हाँ, कम चले लिख गए। कर हम उनको बोले कि सर बोरा ज्यादा है, जी। बोरा का गिनती किया जाए। उस टाइम आप कम लिख रहे हैं, 80 बोरा कम लिख रहे हैं, मेरा 80 बोरा ठीक है, मेरा कोई स्टॉक कम नहीं है। हम डेली स्टॉक मिलाते हैं और डेली क्योंकि अब तो आ गया हुआ है कि पाउच मशीन और उस पे एकदम अंगूठा लगा करके उसके बाद में देना है। हाँ। अब देने के बाद में मेरे जो गोदाम में पड़ा हुआ है वो फैक्ट है, एक्चुअल है, एक्चुअली है, हाँ, और उसमें थोड़ा भी अंतर नहीं हो कोई भी सकता है। अंतर नहीं है था। जी, उसके बाद हम फिर उसके बाद सारा गिनती करवा दिए। उसके बाद उस टाइम धन अधिप्राप्ति किए हुए और थे। ऐसा भी होता है जैसे आजकल अंगूठा लगा करके भी सपोज दैट देता है। हाँ। अगर घट तोली की समस्या होती है, जी, बहुत सारे लोग कम तौलते हैं, उस सिचुएशन में क्या होता है, तो उस सिचुएशन में अनाज बढ़ना चाहिए, जी, तो इनके गोदाम में अनाज न बढ़ करके अनाज कम ही बता रहे थे, जी। जो कि इनका स्टॉक अगर देखा जाता, सही से चेक किया जाता, तो उस सिचुएशन में वो एकदम पूरे तरीके से सही पाया जाता। लेकिन सही से ना चेक होने की वजह से ये समस्या आई। चलिए आगे बताइए। ये समस्या हुई। उसके बाद आज उसको हम बोले, इस क्रम में उनको बोले कि सर मेरा स्टॉक इस पॉस मशीन के आधार से और ऑनलाइन के आधार से मेरा मतलब स्टॉक गड़बड़ है, ऑनलाइन में गड़बड़ दिखा रहा है। तो बिल्कुल। जिसके वजह से हम एमओ साहब को अपना आवेदन दिए हुए थे कि सर मेरा स्टॉक को सही किया जाए, रीचेक किया जाए या रीचेक सही किया जाए, सही या आप रह करके आप चेक हाँ कीजिए, जैसे चेक कि किया चलना जाए वैसे कीजिए। वो या अपना सील लगा करके जाइए, फिर आइए दोबारा आप चेक कर लीजिए। हाँ चेक कर लीजिए उसके आधार पे। और जब आप हमको कम का बात बोल रहे हैं तो कम, जैसे हम लोगों का खाद्यान्न वहाँ से उठाव होता है, बिल्कुल आज तक हम लोगों का बोरा का वजन नहीं मिला है। जी, बिल्कुल 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 700 ग्राम 600 ग्राम जो बोरा का 650 ग्राम जो बोरा होता है उसका वजन हम लोगों को वहाँ से नहीं मिलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल वो हम लोग जब यहाँ पे उसका नाप तोल करेंगे तो वो तो वजन ऑटोमेटिक घटेगा ही, वो भी घटेगा, वो घटेगा तो वो तो मार मेरा हम लोगों के ऊपर में रहता ही है, पहले से ही रहता है। पहले से ही रहता है, जी, उसको बिल्कुल। हम लोग झेलते हैं। दूसरी बात ये है, ये लोग कहता है कि नेट और वेट पे माल वितरण किया जाए। हम लोग नेट और वेट सही चीज पे माल वितरण करते हैं। माल हम लोग 4.5 kg वितरण करते हैं, वो सिर्फ इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग अपना कमीशन मांगते। ऊपर से क्या होता है कि जहाँ से गोदाम से आप माल लेते हैं उस माल में भी जी कम रहता है, जैसे 45 kg का जी। बोरा हुआ या 48 kg 43 का या kg। 43 kg का बोरा हुआ, तो वो जो घटतोली होती है वो जो कम आपको मिलता है, और वहाँ पे नेट वेट कह के मिलता है 50 kg, जी, लेकिन वजन जब किया जाए उसका तो उसमें भी कम पाया जाता है। 43 से 48 kg चावल से ज्यादा का आज तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। गेहूं का वजन तो हो जाता है, कभी कभार जी, पूरा जी। हो जाता है, लेकिन जी। चावल का वजन आज तक पूरा नहीं हुआ है। यानी कि देखा जाए तो ऊपर से ही घटतोली कम करके मिलता है, ऊपर से जी। एमओ को कमीशन चाहिए, एसडीओ को कमीशन चाहिए, इसमें जितने सारे पदाधिकारी संलिप्त हैं जी। सभी को कमीशन चाहिए, इनका कथन है, जी। और इन्हीं का नहीं बहुत सारे लोगों का कहना है। चलिए और बताइए। जैसे हम लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को फ्री देना है, जी बिल्कुल फ्री देने के क्रम में जी। हम लोग जब फ्री वितरण करते हैं तो फिर हम ऑफिस खर्चा क्यों दें 20 रुपया? जी बिल्कुल एकदम फ्री आप कर रहे हैं। पहले एसआई माल पहुंचने से पहले आप जब तक आप अपना मतलब 58 रुपया 28 रुपया हो गया ये मतलब रेगुलर अनाज का, जी बिल्कुल, और पीएम केजी का 20 रुपया 58 रुपया हम लोगों को पहले बेयर करना पड़ता है, तब हम लोगों के गोदाम में माल पहुंचता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोगों को कहा जाता है कि नेट वेट पे माल वितरण 13 रुपया हम लोग पर हेड लेते हैं, और उसी में हम लोग 4.5 kg अनाज पब्लिक को देते हैं। तो गाली हम लोग सुनते हैं पब्लिक से, गरीब और जो भी फायदा पदाधिकारी उठाते हैं, पदाधिकारी उठाते हैं। और उसके वजह से फिर जांच के नाम पे अभी जो ये जांच का जो चला है कि हफ्ता में जांच होगा, जांच पे जब आता है तो उसके वजह से हम लोगों से 20,000 25,000 50,000 रुपया वसूला जाता है। तो क्या आप अपना घर बेच के देंगे? हम कहाँ से दें?
और दूसरी समस्या हम लोगों का ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो हम लोगों को मिला वितरण करने जी, के लिए, तो उसका हम लोगों को आज तक 1 रुपया मार्जिन मनी जो होता है आज तक नहीं मिला है। जो अभी तक मेरा मार्जिन मनी का 2,80,000 रुपया बाकी है एसएफसी की। अभी भी आपका बाकी है 2,80,000 रुपया जब से करीब कल अगर वो आप ब्याज पे लिए होंगे और वो लगाए होंगे तो आपका तो ब्याज कहाँ के कहाँ आपके माथे पे बाकी माथे वगैरह 2,80,000 रुपया मेरा आज तक बकाया है। जब तक हम लोग कब से बाकी आज तक हम लोगों को पैसा ऑलमोस्ट कितने साल से आपका बकाया होगा? वो मान के चलिए ना, कोरोना काल में जब से शुरू हुआ है, जून से शुरू हुआ है, अब तक हम लोग जो 18 या 19 महीना वितरण किए हुए हैं, उसमें जितना भी पैसा है उस जोड़ करके हम आपको 2,80,000 से एबव होगा, कम मेरा कमीशन आपका होगा। वो आज तक हम लोग बार बार कहते हैं कि जबकि हम लोगों से कहा गया कि आप वितरण कीजिए 50% रुपया आपको मिल जाएगा, 50% रुपया बाद में मिलेगा, लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं मिला। कोरोना काल में उठाव से पहले क्या होता है कि गवर्नमेंट के खाते में पैसा जमा करना पड़ता है, तब जाकर के आपका उठाव होता है। और आपका पैसा अगर खुद का कमाया हुआ पैसा और एक तो आप ब्याज पे लेकर के या कहीं से लेकर के आप क्या करते हैं कि उठाव करते हैं, उठाव के वक्त ज्यादा सिरदर्दी होती है। और उसके बाद भी अगर आपका कमीशन अगर बाकी रह जाए गवर्नमेंट के यहाँ, तो ये तो बहुत खराब नीति है। आज तक है, जबकि हम लोग कोरोना काल में अपनी जान को जोखिम में डाल करके गरीबों को अन्न खिलाए, उसके इसमें हम लोगों को क्या मिला? ऊपर से आपके पॉकेट से पैसा उसके बाद फिर बच्चे को, हम अपना पढ़ने वाले बच्चे को कोरोना काल में जान का जोखिम में डाल करके लोगों को अनाज दिए। जी बिल्कुल, आज तक नहीं मेरे को, कितना डीलर तो कोरोना काल में देहांत हो गया। हम लोगों के साथ का 2 डीलर मरा कोरोना काल में, लेकिन उसके वजह से हम लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। हम लोग बार बार शिकायत किए, इसका आज तक हम लोगों को पैसा नहीं मिला। अब हम मुख्य मुद्दे पे, अब पदाधिकारी यहाँ पे जांच करने आते हैं जमीनी विवाद का, और अचानक से जब उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो अचानक से उनको अब किस तरीके से सताया जाए, तो सताने के लिए कोई न कोई जांच चालू कर देते हैं। अब जैसे ये वहां से पकड़ा गए पैक्स अध्यक्ष भी रहे और पीडीएस की दुकान भी चलाते हैं, तो उन्हें अब लगा कि इस तरीके से ना परेशान करके हम पीडीएस दुकान को परेशान करेंगे और इनका दुकान अगर हम सील कर दे या बंद कर दे तो ये परेशान हो जाएंगे, जो कि ये सच्चाई पे रहे इनके अकॉर्डिंग। और हम उस पदाधिकारी से भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर वो पदाधिकारी ऐसा क्यों किए। मैं चल करके उस पदाधिकारी से भी बात करूंगा। और इधर और कुछ भी हम जानते हैं इन पैक्स अध्यक्ष से, आपको क्या ये खाद वगैरह का ये सब का लाइसेंस लड़ करके आए, उसके बाद हम लोग बहुत प्रयत्न करके खाद का लाइसेंस लिए, और मार्जिन मनी भी हम लोगों को इफको के द्वारा दिया गया 2 लाख रुपया, और वो खाद हम लोगों को डायरेक्ट इफको से मिला। और हम लोग अपना मतलब कार्य क्षेत्र में किसानों को इफको का खाद दिए, और जब इफको का खाद दिए तो कुछ लोगों का पैसा आज तक हम लोगों के किसान लोगों के पास बकाया है। तो ऋण तो आज तक हम लोग पैक्स आज तक किसी किसान को नहीं उपलब्ध करा पाए। एक ही माध्यम था कि हम लोग खाद उन लोगों को सस्ते और किसान का मतलब भला होने, उसके फायदे के लिए बढ़िया खाद उनको दें ताकि बढ़िया से खेती हो, उन्नत हो। उसके बाद हम लोगों का जो लाइसेंस रेनवल के क्रम में जब आया, बिल्कुल 3 साल पे रेनवल जो होता है, उसके बाद इससे पहले जो कृषि पदाधिकारी थे, हम लोग गुट बना करके जितने भी पैक्स अध्यक्ष थे बार बार गए उनके पास, लाइसेंस सर हम लोगों का रेनवल कर दिया जाए, तो बोले कि नहीं आपको मतलब ये करके आना पड़ेगा, अनुकंपा ये क्या कहते हैं उसको, लाइसेंस लेने के लिए वो करके आना पड़ेगा, तभी आप लोगों को लाइसेंस रेनवल करेंगे। तो हम लोगों का लाइसेंस आज तक रेनवल उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। अच्छा, क्या आपको कृषि यंत्र के रूप में मिला है किसानों के लिए? किसानों के लिए कृषि यंत्र के रूप में एक ट्रैक्टर मिला है जी। उसके बाद रोटावेटर और बाकी सारा सामान जो है बीट हो चुका है, लेकिन आज तक नहीं मिला है। और ट्रैक्टर मिला जुला करके 1.5 महीना हो गया है। ट्रैक्टर ही मिल गया, उसका सामान नहीं मिलेगा तो फिर आप खेती कैसे करवाएंगे? खेती का टाइम है, अभी हम किस तरह किसानों का खेती करेंगे? तो ये तो हो गया पूंजी गवर्नमेंट की भी फंसी हुई है और आपके पास भी फंसी हुई है, और किसान अभी उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये गलत है।
अभी तक ना एक ट्रैक्टर के सिवाय कुछ भी नहीं मिला है, ना रोटावेटर मिला है, ना तो कल्टीवेटर मिला है और ना ही कंपाइन मिला है, ना ही कोई सामान उसका मिला है। धान अधिग्रहण अभी चालू हो हाँ, चुकी है। धान अधिप्राप्ति का कार्य 15 नवंबर से शुरू हो चुकी है। कितना अभी तक आप अधिग्रहण किए हैं? अभी तक तो हम लोग किए नहीं है, सिर्फ मतलब ऑनलाइन किए हैं किसान लोगों जी का। जी जी, अगले ताकि ऑनलाइन जो भी किसान ऑनलाइन अभी किए हैं, हाँ। जो किसान इच्छुक है कि पैक्स में हम पैक्स में बेचेंगे तो उनकी धान ली जाएगी और समय ली जाएगी और वो जब तैयार हो जाए तब आए वो अपना धान देख करके, और जो भी गवर्नमेंट का शेड्यूल होगा, सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलेगी। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज, मैं आलोक रंजन, कैमरामैन सुधीर के साथ।